शीर्षक: भगत सिंह की शर्ट। जेल का कमरा। भगत सिंह की पुरानी शर्ट टंगी थी दीवार पर। वही शर्ट जिसमें उन्होंने आजादी के लिए लड़ते हुए खून बहाया था। एक जवान लड़का उस शर्ट को देखता है। वो बोला, इतना पुराना कपड़ा क्यों रखा है? बुजुर्ग आजादी सेनानी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, 100 साल पुराना कपड़ा क्यों रखा है? ये कपड़ा नहीं, ये हमारी आजादी की कीमत है। लड़के की आंखें नम। वो शर्ट को सीने से लगाता है। काश मैं भी भगत सिंह जैसा देशभक्त बन पाऊं। कपड़े पुरानी हो जाते हैं, लेकिन कुर्बानियां कभी पुरानी नहीं होती। 30 मार्च 1931। सिर्फ एक तारीख नहीं थी। वो दिन था जब भारत ने अपने बेटे को खोया, भगत सिंह। भगत सिंह मुस्कुराते हुए फांसी के तख्त की ओर बढ़ते हैं। किसी ने पूछा, डर नहीं लगता? भगत ने मुस्कुराकर कहा, डर? जब देश की आजादी दांव पर हो तो मौत भी साथी लगती है। फांसी का तख्त, गूंजती आवाज, इनकलाब जिंदाबाद। और फिर वो मुस्कान कभी मिटी नहीं। वो हर भारतीय के दिल में जिंदा है। भगत सिंह चले गए, पर उनकी सोच हर उस युवा में है जो बदलाव चाहता है। रात के 2 बजे एक लड़का अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अचानक खटखट की आवाज हुई। वो दरवाजे तक गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो वापस आया ही था कि वही आवाज फिर से हुई। इस बार दरवाजे के नीचे से एक साया गुजरता दिखा। डरते डरते उसने दरवाजा खोला, फिर भी कोई नहीं। अचानक आवाज इस बार कमरे अंदर से आई, पीछे मत देख। लड़का कांपते हुए मुड़ा और देखा, अंधेरे में उसका दूसरा चेहरा खड़ा मुस्कुरा रहा था, मानो कह रहा हो, अब तेरा असली डर शुरू हुआ है। आधी रात फिर वही खटखटाहट। रात के 2 बजे अचानक दरवाजा जोर से खटखटाया गया। मैंने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन फिर से और भी तेज आवाज आई, खट खट खट, जोर की आवाज। मेरी सांसें रुक गईं। किसी के चलने की कोई आवाज नहीं, पर कोई बाहर खड़ा था। अचानक बिल्कुल सन्नाटा। मैंने हिम्मत करके पूछा, "क- क- कौन है?" फिर दूसरी तरफ से धीमी मगर साफ आवाज आती है, तुम ही बुला रहे थे, मैं आ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं चीख भी नहीं पा रहा था। डोर बिना किसी को छुए अपने आप थोड़ा सा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अचानक वही खटखटाहट फिर से। लेकिन जब दरवाजा खुला, बाहर कोई नहीं था। हिम्मत हो तो दोबारा देखो। अनजान साया। अगर तुम आज रात अकेले सो रहे हो तो ये कहानी मत सुनना, क्योंकि ये घटना सुनने के बाद लोग अपने कमरे की लाइट जलाकर सोते हैं। रात के 2 बजे एक लड़का अकेला कमरे में वीडियो एडिट कर रहा है। अचानक पीछे से धीमी फुसफुसाहट, मत मुड़ो। वो समझता है शायद सपना है। फिर आवाज आती है, मैं 12 साल से इसी कमरे में फंसी हूं। मुझे दिख रहा है तुम मुझे देखना चाहते हो। लड़का डरकर तुरंत मुड़ता है, मगर पीछे कोई नहीं। कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो जाती है और उस पर एक लाइन लिखकर आती है, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। कमरे का दरवाजा अचानक अपने आप धीरे से बंद होने लगता है। लड़का हिम्मत करके मुड़ता है और पहली बार उसे अपनी ही परछाई के पीछे एक और परछाई खड़ी दिखती है। वो चीख कर भागता है, पर उसकी चीख से पहले स्क्रीन पर आखिरी लाइन उभरती है, अगली बारी तुम्हारी है।